नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। पहले 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई, फिर तबीयत बिगड़ने के कारण हॉस्पिटल, फिर कोर्ट, जज के सामने अपनी ही हत्या की बात और फिर कोर्ट से तीनों ही मामले में जमानत मिलने के बाद अब एक बार फिर सांसद ने कहा है कि नीट छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासन के लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। पप्पू यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल और कुछ प्रशासनिक लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में रहने वाले संजय नाम के एक नेता और गुप्ता नाम के एक दूसरे व्यक्ति का जिक्र भी किया, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। पप्पू यादव के हाल के दिनों में कई बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने नीट छात्रा के मामले में खुलकर आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि पटना में जो कुछ हुआ वो एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है और सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान छात्रा को ऐसी सुइयां दी गई जिनसे उसे नशे में रखा गया। उनका दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि बच्ची को संदिग्ध ओपीओडी जहर का मामला बताया गया, लेकिन समय पर जरूरी जांच और इलाज नहीं किया गया। उनके अनुसार अगर सही समय पर टेस्ट और एंटीडोट दिया जाता तो स्थिति अलग हो सकती थी। सांसद ने ये भी आरोप लगाया कि परिवार की अनुमति के बिना ही छात्रा का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा दिया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मामले को छिपाने के लिए गलत दवाइयां देने की बात कही गई। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। पप्पू यादव ने आरोप लगाए हैं कि जेल में उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि उन्हें 28 घंटे तक ऐसी जगह पर रखा गया जहां सांप और चूहे थे, जिससे उनकी जान को खतरा महसूस हुआ। उनका कहना है कि 6 से 13 तारीख के बीच उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और ये सब एक सोची समझी योजना के तहत किया गया। उन्होंने जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने फोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेजेस की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका दावा है कि इन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ और किसने क्या किया था। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि 7 दिनों तक वो डर के कारण ठीक से सो भी नहीं पाए। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहा कि उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया जा सकता है या उन्हें फंसाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही कोर्ट में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की थी ताकि सब कुछ साफ और रिकॉर्ड में रहे। अंत में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं है बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक साजिश भी हो सकती है। उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही और दोषियों के नाम सार्वजनिक कर सख्त कार्यवाही की मांग की। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई की जांच का आज चौथा दिन है। सबसे पहले सीबीआई ने एसआईटी से पूरी रिपोर्ट ली है। एसआईटी से सवाल किए गए हैं कि परिवार आपकी जांच से आखिर संतुष्ट क्यों नहीं है। अब जांच के बड़े लूप होल्स क्या है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे पप्पू यादव लगातार अपने बयान को तेज कर रहे हैं। वहीं ऐसे में देखना ये होगा कि ये मामला बिहार की राजनीति में किस मोड़ तक जाता है और क्या किसी नई तरह की सियासी घमासान को जन्म देता है।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।